आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद लेकर के आया हूं और आप लोग इसे पढ़ करके निश्चित रूप से 2 अंक तो निश्चित आप लोग प्राप्त कर लेंगे और इससे ज्यादा भी चांसेस हैं। वो कैसे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें, आपको उसमें हम लास्ट में बताएंगे कि आप कैसे 2 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम आपकी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में ये श्लोक आया है जो हम लिखे हुए हैं और इस श्लोक क्या है उसको हम पढ़ भी देते हैं। लिखा है उत्तरम यत समुद्रस्य हिम आदेश च अयु दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। ये श्लोक मान लीजिए कि तुम्हारे बोर्ड पेपर में आया है और इसको दिया है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग लिखेंगे और संदर्भ हेडिंग में क्या लिखा जाता है आप लोग इसको समझें। क्या लिखा जाता है उसको हम पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप लोग हमारे साथ साथ आप लोग भी ध्यान से पढ़ें और समझें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा और हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे इसको हम आपको सबसे पहले जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ बता देते हैं, उसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद बताएंगे और लिख करके भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको बोर्ड पेपर में लिखना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ कैसे लिखेंगे इसको हम आपको लिख के बताते हैं। आप लोग हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। अब ये संदर्भ मान लीजिए आप लिख दिए और इसको आप काले पेन से लिखेंगे क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। अब हेडिंग आप लोग लिख दिए संदर्भ। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपको पूरा नंबर लाना है तो आपको जो भी उत्तर लिख रहे हैं, जो भी शब्द लिख रहे हैं, उसकी राइटिंग आपकी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तो आप राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे हेडिंग संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखा जाएगा उसको आप लोग देखते चले और साथ ही साथ हम बार बार आपको कह रहे हैं जितना भी वीडियो बनाते हैं आप लोग अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप देखें संदर्भ में क्या लिखा जाता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वीरा वीरेण पूज्यते, ये हमारे शीर्षक का नाम है, ये पाठ का नाम है और पाठ का शीर्षक का नाम है। तो इसे हम काले पेन से लिख देंगे जिससे कि एग्जामिनर हमारी बातों को ध्यान से समझ सके। नामक पाठ से लिया गया है, ये हमारा संदर्भ हो गया। अब हम आपको जो शब्द है इस श्लोक के उसका अर्थ बता देते हैं, उसके बाद हिंदी अनुवाद बताएंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिख करके भी बताएंगे। तो आप लोग जो हमारे संस्कृत के श्लोक हैं उन शब्दों का अर्थ समझें। उत्तरम माने होता है उत्तर, यत माने होता है कि,
समुद्रस्य माने होता है समुद्र के। हिम देश च अयु, हिमालय देश के उत्तर, हिमालय देश, यहाँ पे चा है, चा अयु माने होता है और, हिमालय देश के, और हिमालय देश के या हिमालय के, दोनों आप लोग कह सकते हैं। देश लिखा है तो हिमालय देश भी कह सकते हैं, अगर देश नहीं लिखना चाहते हैं तो और हिमालय के। दक्षिणम माने होता है दक्षिण। वर्ष भारतम यानी कि भारतवर्ष। यत माने कि, नाम माने नाम, भारतीय माने होता है भारतीय, तत्र माने उसकी, संतति माने होता है संतान। अब इसका अर्थ आप समझे ध्यान से। उत्तरम यत समुद्रस्य, हिम आदेशस्य च अयु दक्षिणम। इसका अर्थ क्या होगा? अब एक एक अर्थ आप लोग ध्यान से समझे। उत्तरस्य यत समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, और क्या कह रहा है? हिम आदेश से च अयु दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है। फिर से क्या होगा? समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है। वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारतीय तत्र संतति, और उसकी संतान भारतीय है। अब अर्थ एक बार दोनों का, दोनों लाइन का लोग फिर से समझ लें। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है और उसकी संतान भारतीय है। ये आपके श्लोक का अर्थ हो गया। हाँ, अर्थ भी हो गया और साथ ही साथ हिंदी अनुवाद। अब आपको हम लिखेंगे कैसे इसको बताते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे काली पेन से, हिंदी अनुवाद। आप लोग ध्यान दें, राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। हिंदी अनुवाद आप लोग हेडिंग लिखेंगे। अब हिंदी अनुवाद में आप लोग लिखेंगे क्या, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। जो अभी आपको हम अर्थ बताए हैं वही आपको लिखना है। अर्थ क्या होगा? समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है, उसकी संतान भारतीय है। ये आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है और उसकी संतान भारतीय है। ये आपका संदर्भ सहित श्लोक का हिंदी में अनुवाद हो गया। अब आप कैसे इसमें 2 नंबर पाएंगे और कैसे 2 से अधिक नंबर पा सकते हैं उसको हम आपको बता दें। तो आपके बोर्ड पेपर में एक प्रश्न आता है कि कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको एक श्लोक लिख देना है जो आपके बोर्ड पेपर में न आया हो। तो अगर मान लेते हैं कि ये श्लोक आपके बोर्ड पेपर में नहीं आया है तो आप लोग इस श्लोक को लिख करके 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो 2 नंबर तो क्लियर हो गया। जब श्लोक का अर्थ हिंदी में संदर्भ सहित लिखने के लिए नहीं आएगा
तब आप लोग 2 नंबर आराम से पा जाएंगे। और यदि इसका अर्थ संदर्भ सहित या संदर्भ सहित व्याख्या या संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है तो आप 2 नंबर से ज्यादा पा सकते हैं। कैसे? आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा तो आप आराम से इस प्रश्न का संदर्भ लिख दीजिए, आपको बताया गया क्या क्या लिखा जाएगा। और हिंदी अनुवाद, ये दोनों हेडिंग है, इन दोनों हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाएगा आपको हम लिख के बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं। आप लोग आराम से लिख करके कम से कम आप 4 से 5 नंबर आराम से पा सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो आप आराम से जितना इस प्रश्न के लिए नंबर निर्धारित किया गया है, लगभग हम आपको बताएं 6 नंबर मिल सकता है। तो आप लोग आराम से श्लोक लिखेंगे तो 2 नंबर पा जाएंगे। अगर बोर्ड पेपर में आपके इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए नहीं आया है, और अगर आपके पेपर में आ जाता है तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करके आप लिख देंगे अच्छे से राइटिंग से, तो आप आराम से जितना भी नंबर आपके इस प्रश्न के लिए रहेगा, अर्थात लगभग 6 नंबर रहता है, तो आपको 6 नंबर आराम से पा जाएंगे। तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। आप सबसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनको भी प्रेरित करें कि वो लोग भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखें, और वो भी अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।